सोचिए, अगर आप जिस घर में पैदा हो वहीं आपको बता दिया जाए तुम पढ़ नहीं सकते, तुम सवाल नहीं पूछ सकते, तुम भगवान के सामने खड़े नहीं हो सकते, और अगर तुमने पूछ लिया क्यों, तो जवाब मिलेगा क्योंकि तुम्हारी जाति ऐसी है। आज की कहानी किसी राजा की नहीं है, किसी संत की नहीं है, किसी तलवार उठाने वाले योद्धा की भी नहीं। ये कहानी है उस आदमी की जिसने समाज से सबसे खतरनाक सवाल पूछा, और वो सवाल था, इंसान में ऊंच नीच किसने बनाई। उस आदमी का नाम था ज्योतिराव फूले। 11 अप्रैल 1827, पुणे, महाराष्ट्र। एक साधारण सा घर, माली परिवार। पिता गोविंदराव फूले। फूल उगाना, फूल बेचना और चुपचाप जीना, यही उनकी दुनिया थी। ज्योतिराव को थोड़ी पढ़ाई का मौका मिला, लेकिन ये मौका ज़्यादा दिन का नहीं था। एक दिन उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। कारण कोई गलती नहीं, कोई शरारत नहीं, सिर्फ इतना कहा गया, तुम्हारी जाति के बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते। उस दिन ज्योतिराव रोए नहीं, लेकिन उस दिन उनके अंदर कुछ टूट गया, और उसी टूटन से एक सवाल पैदा हुआ। ज्योतिराव ने देखा, कुछ बच्चे आराम से पढ़ते हैं, कुछ मंदिर जाते हैं, कुछ ऊंची आवाज में बोलते हैं, और कुछ सिर झुकाकर चलते हैं। उन्होंने सोचा, अगर भगवान एक है तो इंसान अलग क्यों? अगर जन्म कुदरत देती है तो जाति कौन देता है? यहीं से ज्योतिराव सिर्फ सहने वाले इंसान नहीं रहे, यहीं से वो सोचने लगे, और सोचने वाला इंसान हर व्यवस्था के लिए खतरा होता है। 1840 ज्योतिराव की शादी होती है सावित्री बाई से। सावित्री बाई उस समय पढ़ना नहीं जानती थी, लेकिन ज्योतिराव जानते थे, अगर औरत पढ़ेगी तो पूरी पीढ़ी बदलेगी। उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किया, रात में दिए की हल्की रोशनी में, डर के साथ, क्योंकि उस समय औरत को पढ़ाना धर्म के खिलाफ माना जाता था। लेकिन ज्योतिराव अब डर से आगे बढ़ चुके थे। 1848 पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खुलता है, पढ़ाने वाली सावित्रीबाई फूले, और तभी समाज जाग जाता है। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती, कोई पत्थर फेंकता, कोई गोबर, कोई गालियाँ देता। लोग कहते, औरत पढ़ेगी तो घर बिगड़ेगा। सावित्रीबाई एक एक्स्ट्रा साड़ी लेकर जाती, रास्ते में कपड़े बदलती, और फिर मुस्कुराकर बच्चों को पढ़ाती। ये पढ़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी। ज्योतिराव ने सिर्फ स्कूल नहीं खोले, उन्होंने कहा, जाति भगवान की बनाई नहीं, ब्राह्मण जन्म से श्रेष्ठ नहीं, शूद्र भी इंसान है। इसका नतीजा समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया। रिश्तेदार टूट गए, दोस्त दूर हो गए, लेकिन ज्योतिराव अब रुकने वाले नहीं थे। ज्योतिराव समझ चुके थे कि लड़ाई लंबी है, लेकिन अगर एक भी लड़की पढ़ गई तो इतिहास बदल जाएगा। और आगे आप देखेंगे कैसे उन्होंने पूरे धर्म और जाति सिस्टम को लिखकर चुनौती दी। अब तक आपने देखा, एक आदमी स्कूल खोलकर समाज से टकरा गया, लेकिन ये टकराव बस शुरुआत थी, क्योंकि अब ज्योतिराव फूले सवाल पूछने से आगे बढ़ चुके थे। अब वो पूरी व्यवस्था को बेनकाब करने वाले थे। ज्योतिराव ने देखा, धर्म का इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए हो रहा है। लोगों को बताया जा रहा है, तुम शूद्र हो, तुम पापी हो, तुम पैदा ही सेवा के लिए हुए हो। ज्योतिराव ने कहा, अगर ईश्वर ने सबको बनाया है तो कुछ को गुलाम क्यों बनाया? उन्होंने पुरानी किताबें पढ़ी, ग्रंथों को समझा, और एक नतीजे पर पहुंचे कि धर्म नहीं, धर्म का ठेकेदार समस्या है। 1873 से पहले एक किताब लिखी जाती है, नाम गुलामगिरी। इस किताब में ज्योतिराव ने सीधे सवाल पूछे, आर्य कौन थे, शूद्र कौन थे, और गुलाम किसे बनाया गया?
उन्होंने कहा कि व्यवस्था ईश्वर की नहीं, इंसानों की बनाई हुई है और जो व्यवस्था इंसान बनाए उसे इंसान तोड़ भी सकता है। ये किताब उस समय बम की तरह थी। गुलामगिरी के बाद हालात और बिगड़ गए। अब सिर्फ समाज नहीं, पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था। लोग रास्ता बदल लेते, दुकानदार सामान नहीं देते, अपने ही दूर हो गए, लेकिन एक इंसान हमेशा साथ खड़ा रहा, सावित्री बाई। सावित्री बाई सिर्फ पढ़ाने वाली नहीं थी, वो विधवाओं के लिए घर खोलती थी, उन औरतों के लिए जिन्हें समाज मरने के लिए छोड़ देता था। एक विधवा अगर गर्भवती हो जाती तो या तो आत्महत्या या हत्या। ज्योतिराव और सावित्री बाई ऐसी औरतों को अपने घर में जगह देते थे। ये काम उस समय सबसे बड़ा अपराध था। 1873 ज्योतिराव फूले सत्य शोधक समाज बनाते हैं, मतलब सच की खोज करने वाला समाज। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जन्म से बड़ा नहीं, कोई ब्राह्मण बिना सवाल के नहीं, शादी होती बिना ब्राह्मण, पूजा होती बिना डर, औरत और आदमी बराबर। ये संगठन एक आंदोलन बन गया। उम्र बढ़ रही थी, बीमारी आ रही थी, लेकिन सोच अब भी जवान थी। 1890 ज्योतिराव फूले इस दुनिया से चले गए। ना कोई सरकारी सम्मान, ना कोई तामझाम, बस कुछ लोग और बहुत सारे सवाल। आज अगर कोई लड़की स्कूल जाती है तो याद रखिए किसी ने पत्थर खाकर रास्ता बनाया था। आज अगर कोई दलित आवाज़ उठाता है तो याद रखिए किसी ने अकेले खड़े होकर डर तोड़ा था। ज्योतिराव फूले मर कर भी जिंदा हैं, क्योंकि सवाल आज भी जिंदा हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।